Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the MTH टॉपिक नंबर जो है वो 7। तो टॉपिक का नेम है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में अगर आप लोग पहले कुछ जानते हैं तो यकीनन आप लोग इसको एंजॉय करेंगे, और अगर आप बिल्कुल नहीं जानते पहले कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होती है तो आपने ये लेक्चर जो है वो बिल्कुल अच्छे से सुनना है, ताकि इसके क्रॉसपेंडिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके, या अगर किसी भी बात में कन्फ्यूज़न हो तो आप वॉइस मैसेज पे जो है मुझसे वहाँ पे जो है वो तफसील से उस चीज़ के बारे में जो है वो कंसेप्ट ले सकते हैं। तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर जो है वो लास्ट पे लिख दूँगा। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है इसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली जो है वो किसी भी चीज़ की पैमाइश के बारे में जो है वो हम उसको सर्कल की चीज़ों में जो है वो मोस्टली जोइन करते हैं। तो ये सामने आपके पास एक सर्कल नज़र आ रहा है, ठीक है। इस सर्कल में आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है जी, कि मैंने यहाँ पर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360, ये बेसिकली टोटल एक सर्कल के अंदर जो है, ये आपके पास एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि टोटल सर्कल के अंदर जो है वो टोटल एंगल जो है वो 360 होता है। और इसके 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड एंड 4। इसके अलावा इसको कुछ पाई की शक्ल में भी जो है एंगल को डिनोट किया जाता है। और ये हमारे पास 0 डिग्री होता है यहाँ पे π/2 होता है, और यहाँ पे पाई होता है, और यहाँ पर 3π/2 भी लिखा जाता है, और यहाँ पे 2π आ जाता है। तो इसके अलावा हम आज कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें कौन से फंक्शन जो है इन्वॉल्व होते हैं, देखें इसमें सबसे पहले जो है वो बेसिकली ये 3 फंक्शन आपके जहन में होना चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, कोसाइन इसे बोलते हैं, और टेंजेंट थीटा। तो साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट थीटा, ये 3 हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। ये 3 बेसिकली ये सिर्फ़ और सिर्फ 3 है, बाकी जो भी काम होगा इन तीनों की वजह से होगा यहाँ पे, सही है। तो ये 3 फंक्शन किस तरह से हैं, साइन, कॉस, टेन, हर एक का एक अलग अलग काम है। वो काम क्या है वो मैं आपको आज तफसील से बताने वाला हूँ। तो बेसिकली 3 चीज़ें हैं आपके पास। ये जो मैंने नीचे लिखे हैं ना, कोसिकन, सिकन एंड कोटेंजेंट, ठीक है, ये इनके रेसिप्रोकल होते हैं। इन्हीं को उल्टाया जाए तो ये बनते होते हैं, मतलब बेसिकली हैं ये 3 ही हैं, साइन, कॉस, टेन, लेकिन अगर इनको उल्टाया जाता है तो ये हमारे पास 3 आ जाते हैं, ठीक है। ये इसके उल्टाने से, कॉस के उल्टाने से ये, और ये इसके उल्टाने से। तो इनको किस तरह से जानेंगे हम, तो सबसे पहले जो है मैं कोसाइन की वैल्यू को डिस्कस कर लेता हूँ, कोसाइन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेता हूँ। जी आपके पास एमसीक्यूज़ के लिए प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा अहम है। हम सबसे पहले अपनी पहली प्रॉपर्टीज़ की जानिब बढ़ते हैं कि आपके पास ये वैसे टोटली 6 बनती हैं, ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कोसिकन, सिकन, कॉट। इनके अलावा आपके पास किसी किस्म का जो है कोई भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नज़र नहीं आएगा। ये सिर्फ 6 ही होते हैं, इसके अलावा किसी किस्म का कोई फंक्शन नहीं है। होते 3 ही हैं, ये उनकी उलट हैं, लेकिन ये भी आपके पास शो होंगे। तो बेसिकली इनके अलावा और कोई भी नहीं है। तो कोसाइन की प्रॉपर्टी को सबसे पहले हम देखते हैं। तो जितने भी फंक्शन हैं ये सारे, ठीक है, कॉस और सीकन, ठीक है, ये 2 वाहिद फंक्शन हैं। अगर इनके एंगल में माइनस आ जाए, एंगल किसे बोलते हैं, जैसा कि मैंने कहूँ कि कॉस ऑफ 180 डिग्री, तो 180 क्या है, उसका एंगल है। अगर कॉस थीटा कोसाइन के एंगल में माइनस आ जाता है तो वो माइनस ख़त्म हो जाएगा, वो माइनस नहीं शो होगा आगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर साइन होता, टेन होता, ठीक है, तो ये माइनस एंगल से बाहर आ जाना था। पहली बात है कि जो आपके पास कॉस या सीकन फंक्शन है, इनके अगर एंगल में माइनस आ जाए तो ये माइनस को ख़त्म कर देते हैं, माइनस बाहर शो नहीं होता कोसाइन के। तो नीचे भी मैंने कुछ काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उससे पहले हम जो है इस ASTC को भी देख लेते हैं, ये मैंने यहाँ पे क्यों डिस्कस किया हुआ है। तो ASTC ये क्या है, देखें ये आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट है,
ठीक है, ये आपके पास सेकंड है, ये आपके पास थर्ड है, ये आपके पास 4 है। तो ऑल पॉजिटिव है, ये साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे tan है और यहाँ पे cos है। ये बेसिकली 3 नामों से मैंने लिखे हुए हैं। यहाँ पे S फॉर साइन है, T फॉर tan है और C फॉर cos है और A फॉर ये ऑल है, ठीक है, उसमें ये भी शामिल आ जाते हैं। तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, 0 से लेकर 90 डिग्री के एंगल में तमाम तर फंक्शन का आंसर पॉजिटिव होता है, ठीक है। और 90 से लेके 180 तक के एंगल में साइन का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसमें तो है ही, यानी कि 0 से लेके 180 तक साइन का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। और इसी तरह साइन का अगर पॉजिटिव है तो कोसाइन भी इससे साथ ही है, तो ये दोनों के लिए सेम बात है। अगर मैं बात करूँ tan की, तो इस कोऑर्डिनेट में, इसमें तो ऑल पॉजिटिव है ना, साइन की बात होगी। अगर मैं यहाँ पे tan की बात करूँ 90 से लेके 180 तक, तो वो यहाँ पे नेगेटिव होगा। अगर मैं cos की बात करूँ 90 से 180 के एंगल के दौरान, तो वो भी यहाँ पे नेगेटिव का ही होगा। इसी तरह tan जो है वो 180 से लेके 270 के एंगल तक को पॉजिटिव शो करवाता है, इसमें तो है ही, लेकिन इसमें जो है 180 से लेके 270 तक को पॉजिटिव शो करवाता है। इस तरह कोसाइन की अगर हम बात करें तो कोसाइन जो है cos थीटा जो है वो ऑल पॉजिटिव A वाले में तो है ही, लेकिन इसके अलावा 270 से लेके 360 तक के एंगल में भी वो अपने आप को पॉजिटिव शो करवाता है। इसके अलावा cos इसमें भी नेगेटिव है, इसमें tan नेगेटिव है, मतलब कि ये यहाँ का बादशाह है और ये यहाँ का किंग है और ये यहाँ का किंग है, ठीक है। तो आए देखिए ज़रा मैंने ये किस तरह से लिखे हुए हैं कि cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। क्या मतलब है इसका? देखें, अगर हम थीटा को कंसीडर कर लें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि थीटा जो है ये हमारा जो है क्या है, ये थीटा हमारे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये ग्रेटर है π/2, बल्कि ये लेस कहेंगे इसको, कि आपके पास ये जो थीटा है ना, ये π/2 से जो है क्या है, ये आपके पास लेस है, ठीक है। थीटा जो है यहाँ पे लिख देते हैं, थीटा जो है ना ये हमारे पास लेस है π/2 से जी। तो थीटा आपके पास जो है वो अगर लेस हो π/2 से, तो तब हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो है आगे आ जाता है हमारे पास, देखें cos 180 माइनस थीटा। तो cos 180 माइनस थीटा का क्या मतलब होगा कि 180 में से थीटा निकालेंगे, जो कि मैंने कहा है कि 90 से कम है थीटा, तो वो इनके दरमियान में रहेगा। तो इसके दरमियान में हमें पता है कि सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। अगर cos की बात करेंगे तो यहाँ पे वो आ रहा है तो वो नेगेटिव का हो जाएगा। अगर 180 प्लस थीटा की बात करूँ तो 180 प्लस थीटा में हमें पता है कि वो एंगल, वो रीजन जो है वो ये वाला बन रहा है, और इस रीजन में तो tan पॉजिटिव होता है, ये cos है, लिहाजा इसके बाहर नेगेटिव आ जाएगा। अगर हम बात करें cos 360 और माइनस थीटा की, तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर भी देखें तो वो 4 कोऑर्डिनेट में चला जाता है, और यहाँ पे cos चूँकि पॉजिटिव होता है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे साथ नेगेटिव नहीं लगाई। पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं कि जिसमें हम कह सकें कि वो प्रॉपर्टी को, अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो रिपीट करवाएँ देमसेल्फ। कैसे? देखें, आपके पास 360 मैंने टोटल एंगल कहा है, अगर किसी का एंगल जो है वो 361 आ जाए, तो वो 361 क्या होगा, वो एक चक्कर मुकम्मल कर लेगा, उसके बाद 1 एंगल कंसीडर किया जाएगा। आप चाहे 361 का एंगल आंसर निकाल लें cos के साथ या किसी भी फंक्शन के साथ, या चाहे सिर्फ 1 डिग्री का निकाल लें, तो आंसर सेम ही आएगा। 361 का मतलब होगा कि वो एक चक्कर मुकम्मल करने के बाद अपनी वैल्यू शो करवा रहा है, और अगर 1 डिग्री है तो उसका मतलब है कि वो अपनी ही वैल्यू शो करवा रहा है कि किसी भी सर्कल को कंप्लीट किए बगैर। इसी तरह अगर वो 2 चक्कर कंप्लीट कर लेगा तो वो 720 हो जाता है। तो 700, अगर मैं 21 की बात करूं तो मतलब कि 2 चक्कर उसने कंप्लीट कर लिए, तो वैल्यू उसकी वही होगी, सिर्फ 221 का मतलब है कि वो 2 चक्कर कंप्लीट करके आ रहा है, ठीक है। तो जो है एंगल जितना मर्जी बड़ा हो, हमने तो सिर्फ 360 के अराउंड ही देखना है। अगर वो जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसका मतलब होता है कि उसने अपना चक्कर मुकम्मल कर लिया है, और चक्कर मुकम्मल करने के बाद वो जो है अपनी वैल्यू उस हिसाब से ही शो करवाएगा जिस तरह वो 360 के अंडर करवाएगा। तो अगर हम ग्राफ की बात करें, कोसाइन फंक्शन के ग्राफ की बात करें, तो कोसाइन फंक्शन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से होते हैं। देखिए अभी हमने यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, ये 0 डिग्री है, ये 30, ये 45, ये 60, ये 90, ये 180, ठीक है। तो साइन 0 पे जो है वो 0, साइन 30 पे 1/2,
साइन 45 पे 1/2 का अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, और 60 पे जो है वो 3 स्क्वायर रूट बाई 2 है, और साइन 90 जो है वो इक्वल टू 1 है, और 180 पे जो मैंने जो है वो वैल्यू लिखी हुई है। ये वैल्यू आप ज़बानी याद भी कर सकते हैं, आपके पास कैलकुलेटर में भी मौजूद होती हैं। अगर आप इस एक वैल्यू को ही यहाँ तक याद कर लें, यही वैल्यू जो है अब साइन 0 के लिए है, जो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 के लिए, 1/2 अंडर रूट दोनों का सेम है, और जो इसका 30 का था वो यहाँ पे 60 आ जाता है, और जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ जाता है। इस तरह ये इसमें वैल्यू को इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये 180 पे जो है ये साइन 0 होता है और कॉस -1 होता है। tan की अगर बात करें तो वो होता है साइन बटा कॉस, 0/1 0। इसको इसका बटा करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 1 बटा जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसमें आ जाना था हमारे पास 1/3 अंडर रूट। तो इन दोनों को सेम सेम है, तो कैंसिल होने से ये 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाए, हमारे पास जो है वो 3 अंडर रूट आ जाता है। और ये हमारे पास अनडिफाइन होता है। अनडिफाइन कैसे होता है ये भी मैं आज आपको बता दूंगा, यहाँ पे अनडिफाइन क्यों लिखा जाता है, और tan जो है वो 180 पे जो है वो 0 होता है। तो ये फंक्शन में ग्राफ को देख लीजिएगा, ग्राफ किस तरह से बनता है। देखें ये आपके पास जो है 0 है, ये 90, ये 180, ये 260, ये कैसे है। देखें 0 से लेके 90 तक का पोर्शन आपके पास यही पोर्शन है कि 0 से लेके 90 तक, फिर 90 से 80 तक के लिए, 90 से 80 तक के लिए ये वाला पोर्शन है, फिर ये 90 से 180 से लेके 270 तक, 180 से लेके 270 तक, और 270 से 360, और ये हमारे पास ये हमने एक सर्कल को ही यहाँ पे ऐसे शो करवाया होता है। ठीक है, ये हमारे पास चूँकि सर्कल अब ऐसे बन नहीं सकता यहाँ पे ना, और तो लाइंस को शो करवाना है। ठीक है, हम लाइन को ऐसे सर्कल के ऊपर शो नहीं करवा सकते, लिहाजा हमने क्या बनाना होता है, हमने प्लेन बना दिया होता है। तो अब हम देख सकते हैं कि अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस 0 पे क्या होता है 1, यानी कि 0 पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। एक और बात सुन लीजिएगा, आपके पास फंक्शन कोई भी हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो साइन हो, चाहे वो tan हो, उनकी वैल्यू 1 और -1 के अंदर ही होती है, बाहर नहीं जाती। तो मैक्सिमम पॉजिटिव का 1 और मिनिमम माइनस का 1। तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है cos 0 पे। यहाँ पे वैल्यू इसका स्टार्ट जो है वो कहाँ से ग्राफ हो रहा है, अपर से स्टार्ट हो रहा है। अब देखें जैसे जैसे वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है, एट द एंड 90 पे क्या आ जाता है 0 आ जाता है, और एट द एंड जैसे जैसे वैल्यू हो रही है तो वो आस्ता आस्ता 0 पे आ जाता है, राइट। एंड देन वो क्या होगा, जब वो 180 तक पहुंचेगा तो उसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। देखें 0 से 180 तक पहुंचा तो वो -1 हो जाती है, तो वो जैसे ही आगे आगे वैल्यू देते जाएंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू होते होते वो -1 तक पहुंच जाएंगी। इस तरह दोबारा फिर जब हम बात करेंगे तो 270 तक आएंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो 270 यहाँ पे दोबारा 0 हो जाती है कॉस की। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से कॉस की वैल्यू जो है मैक्सिमम होती है 1, यहाँ पे आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाती है और यहाँ पे 0 हो जाती है, और फिर आस्ता 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 कम नेगेटिव होते होते यहाँ पे -1 हो जाती है, फिर यहाँ पे आते आते यहाँ पे 0 हो जाती है, और फिर यहाँ से जब वो मैक्सिमम जा रहा होता है तो उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही होती है। तो ये तो है कुछ हमारे पास कॉस का ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है। कॉस का ग्राफ हमें क्या वैल्यू शो करता है, कॉस का जो है वो सारे का सारा काम जो है वो हमारे पास अलोंग द एक्स एक्सिस पे होता है। जब भी कोई चीज़ हमें काम हो कि हमने अलोंग द एक्स एक्सिस पे काम करना है तो हमारे लिए कॉस जो है वो इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो है हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन की प्रॉपर्टीज़ को। तो साइन की प्रॉपर्टीज़ भी सारी वैसी हैं, इसको भी हम समझा देते हैं। इसका ग्राफ उससे थोड़ा सा चेंज है। देखें साइन के एंगल में माइनस आ रहा है तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा। अब देखें साइन को 180 में से माइनस करेंगे, अगर आपको वो याद हो आपके पास, ये देखें साइन 180 माइनस थीटा वो दूसरे रुपये में आ जाएगा ना, इस रुपये में क्या है साइन पॉजिटिव। तो इसी वजह से जो है वो साइन जो है वो मैंने 180 में से माइनस थीटा करेंगे तो वो पॉजिटिव का रहेगा। जब 180 में प्लस थीटा करेंगे तो वो तीसरे रुपये में चला जाएगा, और वहाँ पर तो tan पॉजिटिव होता है, लिहाजा ये क्या होगा नेगेटिव होगा। 360 माइनस थीटा, कॉज यहाँ पे पॉजिटिव था क्योंकि वो कॉज का रीजन है, तो साइन वहाँ पे क्या है नेगेटिव आ जाता है। तो इसका ग्राफ देख लीजिएगा, अगर आपको वो टेबल याद हो जाए तो आपको ग्राफ जो है वो इंतहाई आसानी से अच्छे से याद रह सकते हैं कि साइन 0 पे 0 होता है और आस्ता आस्ता मैक्सिमम वैल्यू जो है वो उसकी 90 तक हो जाती है, फिर आस्ता आस्ता जो है वो हमारे पास 180 तक आके 0 हो जाता है। अगेन हमारे पास -1 वैल्यू उसकी आ जाती है 270 पे आ जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों डिफरेंट काम करते हैं। जो यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है, वो वहाँ पे मिनिमम होता है। कास की बात करें तो वो मैक्सिमम यहाँ पे है, मिनिमम यहाँ पे है। साइन की बात करें तो वो मैक्सिमम यहाँ पे है और मिनिमम यहाँ पे है। ये वाला काम कास का है और ये वाला काम साइन का है, मतलब वाई एक्सिस पे हमेशा साइन और एक्स एक्सिस पे हमेशा कॉस। तो ये इसका ग्राफ भी कुछ इस तरह से जो है वो बन जाता है। अब रह जाता है हमारे पास टेंजेंट tan थीटा। तो चाहे वो tan थीटा हो, उसके एंगल में भी अगर माइनस हो तो वो बाहर
आ जाएगा, ठीक है। 180 माइनस थीटा करेंगे, सेकंड डराइवेटिव में tan नेगेटिव, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है यहाँ पे, और बाकी जो भी अगर आ जाएगा तो वो नेगेटिव होगा। इस तरह 180 प्लस थीटा रबत तीसरा है, तो तीसरे कोऑर्डिनेट में tan जो है वो पॉजिटिव होगा। इस तरह 360 माइनस 1 4 कोऑर्डिनेट में सिर्फ और सिर्फ cos पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan है तो वो यहाँ पे नेगेटिव का शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो है हमारे पास हम इसका ग्राफ देखते हैं। देखिए दरअसल जो tan होता है ना, tan कहते हैं स्लोप को है। tan किसको कहते हैं? स्लोप को कहते हैं। स्लोप का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा चीज़ है ना, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्लोप है। जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ना, ये आपके पास क्या है, स्लोप है। तो tan दरअसल इस चीज़ को बता रहा होता है। तो जब एंगल ज़ीरो होता है ना, एंगल ज़ीरो का क्या मतलब होता है कि हम यहाँ पे हैं, ठीक है, कोई भी जो है वो एंगल नहीं है, तो मतलब कि स्लोप भी वहाँ पे सिफर है। फिर एंगल बढ़ता जाता है, स्लोप उस हिसाब से क्या है, ज़्यादा होती जा रही है। पहले बिल्कुल ज़ीरो थी, ज़्यादा होती जा रही, ज़्यादा होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है। 90 पे आके स्लोप नहीं होगी, बल्कि वो अनफिनाइट हो जाएगी चीज़, ठीक है। अगर देखें ना सीढ़ी ऐसे है तो हम कहते हैं स्लोप है। अगर सीढ़ी को बिल्कुल ऊपर कर दिया जाए ऐसे, तो वो स्लोप तो ना हुई, तो वो अनडिफाइन हो जाएगी, ठीक है। इसी वजह से जो है साइन 90 पे जो है वो अनडिफाइन लिखा जाता है कि अगर एंगल 90 हो जाता है तो आपके पास ये स्लोप बढ़ते बढ़ते बढ़ते, हम इधर से देख लेते हैं दोबारा कि इधर से एंगल बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। 30 जो है वो 60 यहाँ पे आ जाता है और 90 यहाँ पे आ जाता है। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है स्लोप बढ़ती जा रही है। एट द एंड अगर यहाँ पे आ जाएगी तो सीढ़ी अगर बिल्कुल ऐसे सीधी खड़ी कर दी जाएगी तो वो अनडिफाइन हो जाएगी, ठीक है। वो कभी भी जो है वो किसी दीवार के साथ नहीं अटैच हो पाएगी, वो बिल्कुल ऐसे हवा में रह जाएगी। तो अनडिफाइन हो जाती है वहाँ पर चीज़, उसको डिफ़ाइन का कोई मतलब नहीं रहता उस चीज़ का, ठीक है। तो इसके अलावा जो है जो हम कुछ इसकी एक्सरसाइज को भी देख लेते हैं, तो वो हम जो है वो इसी लेक्चर में देख लेते हैं। चलें, तो देखिए हमारे पास जो है, चलें उसको हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।